ये पीएमटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। जरा क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पकड़िएगा वर्ड को, इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन। पहला पार्ट है बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द सिस्टम अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अपॉन द सिस्टम बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एंड अपॉन द सिस्टम बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जरा समझने की कोशिश करो। अगर आपसे जब कभी इस प्रकार के ऑप्शन आ जाए जहां पर आपको लगे कि ये आंसर सही है, ठीक है, तो वो आंसर सही लिखने के बाद आपको यह भी सोचना है कि अन्य आंसर सही क्यों नहीं है। नहीं समझे? अगर मेरा आंसर सही है तो अदर्स आंसर क्यों नहीं है। कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, अब यहां पर हम फिलहाल कोई एक एग्जांपल लेंगे, तो अब चूंकि नॉन कंजर्वेटिव घुसा हुआ है तो हम फिलहाल ग्रेविटेशन, एक बॉडी ग्रेविटी में रखे दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये एक सिस्टम रखा हुआ है, एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, बाय द सिस्टम। अब ये सिस्टम दो तरीके समझिएगा, ये सिस्टम अपने आप ऊपर जाना चाहता है, ठीक है, बाय द सिस्टम, और कंजर्वेटिव फोर्स में जाना चाहता है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जिसके द्वारा किया गया कार्य इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। अगर ये सिस्टम अपने आप बाय द सिस्टम यहां पहुंचेगा तो बताओ इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी घटेगी? क्या बात है, वाह, ताली बजाओ। यानी अगर कोई बॉडी यहां से ग्राउंड से ऊपर जाएगी तो एनर्जी घट जाती, पोटेंशियल। ऐसा दिमाग लगाओगे, अगर कोई बॉडी ग्रेविटी में ऊपर की ओर जाएगी तो उसकी एनर्जी घट जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशन नॉन कंजर्वेटिव होता है, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और ये कैसा फील्ड है? नॉन कंजर्वेटिव है। यानी पहला पार्ट सही हो गया, लेकिन दूसरा पार्ट क्यों गलत है? देखो दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, बाय द सिस्टम ऑन ए नॉन, अगर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में जा रहा होता, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब रास्ते में फ्रिक्शन लग रहा होता, एयर फ्रिक्शन मान लेता हूं, तो अगर एयर फ्रिक्शन लगेगा तो हो सकता है बॉडी चल ही ना पाए। ये भी तो हो सकता है कि तेज आंधी चल रही है, इसकी हालत खराब है, वो कौन सा हुदहुद तूफान आ गया, कोई तूफान आ गया, यानी अगर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में है तो इसकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। यानी दूसरा पार्ट क्यों समझ आ गया क्यों गलत है। दूसरी बात कह रहे हैं कि द अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स इस बॉडी पे काम करे तो बॉडी को नीचे लाएगा ना, बॉडी थोड़ी ऊपर जाएगी। अगर सिस्टम पे ग्रेविटी काम करेगी तो सिस्टम, ग्रेविटी तो उसको ऐसे खींच रही है, नहीं समझे भाई। जब सिस्टम बाय द सिस्टम जब था, बाय द सिस्टम, तो ये खुद ऊपर जा रहा था, और अपॉन द सिस्टम में ग्रेविटी इस पर काम कर रही है, और ग्रेविटी क्या कर रही है, जाओ बेटा छत पे चले जाओ, ग्रेविटी तो नीचे की ओर खींच रही है, और नीचे की ओर खींचेगी तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? यानी ये गलत है, और नॉन कंजर्वेटिव के लिए तो ये गलत है, ये सब काम ही खत्म। कुल मिलाकर पहला पार्ट सही, समझ बात यही। तो जब कभी ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आए जहां पर आपको लगे पहला पार्ट सही है, तो वो सही करने के बाद में अपने आप को ये श्योर कर लीजिए कि अदर पार्ट गलत क्यों है, ठीक है। बाहर निकलने के बाद बोले अबे सिट क्या बताई, गड़बड़ हो जाता है ये, ठीक है। तो ये आपका 2011 क्वेश्चन, ठीक है।